नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा दशकों पुराना विवाद एक बार फिर तब गर्मा गया जब इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया और इस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आपा खो दिया है। ट्रंप ने इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही ईरान को धमकाया कि अगर इन हमलों में किसी अमेरिकी नागरिक की मौत हुई तो इसका सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इसके लिए बाकायदा ट्वीट किया है। लिखा है, रविवार को बगदाद में हमारे दूतावास पर कई रॉकेट्स दागे गए, 3 रॉकेट दागे नहीं जा सके। अनुमान लगाइए कि ये रॉकेट कहां से आए थे। ईरान। हम ऐसी चर्चा सुन रहे हैं कि इराक में अमेरिकी लोगों पर और हमले हो सकते हैं। ईरान को मेरी स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ दोस्ताना सलाह है। यदि एक अमेरिकी मारा गया तो मैं इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं। वहीं इराक की सेना का कहना है कि रविवार को अत्यंत सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन इलाके स्थित अमेरिकी दूतावास पर कई रॉकेट्स दागे गए। इस रॉकेट हमले से तनाव के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इराकी सेना का कहना है कि प्रतिबंधित संगठन ने ग्रीन जोन पर 8 रॉकेट दागे। इस हमले में एक इराकी सैनिक घायल हो गया है और कई कारों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर शक इसलिए भी पुख्ता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में ऐसी चिंता है कि ईरान समर्थित सैनिक इराक में 3 जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की याद में हमला कर सकते हैं। आपको याद हो तो ईरानी जनरल सुलेमानी इराक में एक अमेरिकी हमले में मारे गए थे और कहीं ना कहीं अमेरिका को आशंका है कि ईरान खुद को हुए इतने बड़े नुकसान को लेकर कोई सख्त कदम कभी भी उठा सकता है। इस हमले को भी उसी बदले के एक अंश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए ट्रंप ने ईरान को चेता दिया है। इस हमले को लेकर अगर भारत पर असर की बात करें तो चीन के बाद भारत ही है जो ईरान से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है। भारत अपनी जरूरतों का 38% तेल सऊदी अरब और ईरान से खरीदता है। अगर यह संकट बढ़ता है तो ईरान अपने इलाके से गुजरने वाले जहाजों को भी रोक सकता है, जिसका निष्कर्ष ये होगा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कमी हो जाएगी और तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। फिर भारत के अमेरिका से भी संबंधों को ध्यान में रखना होगा। अमेरिका और ईरान दोनों देशों से संबंध बनाए रखना फिलहाल भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये विवाद आगे बढ़ता है या फिर यहीं पर खत्म हो जाता है।